हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो कोमल यदुवंशी व्लॉग्स। और अभी बज रहे हैं 12:15 और मैं जस्ट नहा के आई हूँ। आज इतना लेट हो गया है मेरा काम। क्यों? क्योंकि वीकनेस मेरे अंदर आ रही है, हद से ज़्यादा वीकनेस आ रही है। हाथ पैरों में झंझनाहट सी रहती है। देखो कितनी स्वेलिंग कैसे कैसे से हो रहे हैं हाथ भी। ठीक है, बट मेरे को खुद लगता है कि सूजन सा आ रहा है इनमें। और फेस पे भी इतने सारे पिंपल्स हो रहे हैं। पिंपल्स भी नहीं कह सकते, फुंसियाँ, मतलब पिंपल को फुंसी बोलोगे, बट ये वो वाले पिंपल्स नहीं जो रेड रेड होके फेस पे चिपक जाते हैं। ये है विटामिन B12 की कमी की वजह से मेरे को ये चीज़ें हो रही हैं। बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है। विटामिन D3 और B12 बहुत ज़्यादा कम है मेरी बॉडी में, जिससे मेरी फुल बॉडी में झंझनाहट रहती है। एक हद से ज़्यादा हमेशा झंझनाहट रहती है। अभी भी मैं थोड़ी देर हाथ ऐसे रख दूंगी ना, ऐसे करके ऐसा लगता है जैसे बीपी मेजर करते हैं, जब वो एकदम से झन झन सा नहीं हो जाता। पूरी बॉडी में मेरे साथ यही है। और ये चीज़ मेरे को 10 दिन से है। टैबलेट ले रही हूँ, ठीक हो जाती हूँ 1-2 घंटे के लिए, फिर वही होता है। सुबह और शाम का टाइम निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोगों को भी बॉडी में झंझनाहट सी फील होती है तो एक बार अपना विटामिन डॉक्टर से सलाह करके विटामिन B12 का टेस्ट करा लो। विटामिन B12 वैसे कोई दिक्कत नहीं देता है आपको। वीकनेस रहती है, लिथार्जी पूरा रहता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि मेरा क्या होता है कि उसमें ना आपकी DNA रेड ब्लड सेल्स बनने बंद हो जाते हैं, मतलब बहुत कम हो जाते हैं। मेरा 400 to 700 के बीच में होना चाहिए। मेरा 165.28 है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। और अब मैं इंजेक्शन्स लगवाऊंगी, दवाइयों से नहीं हो रहा है सर। 4 दिन हो गए मुझे दवाई लेते हुए, वैसे की वैसी ही हूँ। तो अब मैं रेगुलर 7 दिन तक इंजेक्शन लगेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं, टेस्ट करा के ऑल्टरनेट डेज में लगेंगे। भाई मेरे से इतनी देर तक कैमरा भी नहीं पकड़ा जा रहा। तो भाई आप लोगों को मैं प्रेफर करूंगी कि भाई अपना टाइम रहते चीज़ों को ध्यान दे लो। और वैसे कहते हैं 60+ एज में होता है, बट मैं अभी 30+ ही हुई हूँ। अभी से ये बीमारी हो गई, बताओ। जो नॉन वेजिटेरियन है उनको नहीं मिलेगी ये। और इसको खाने पीने से ही आप पूरा कर सकते हो, एज कम्पेरिजन टू दवाइयों की वजह से। दवाई मेरे को ये वाली दी है, इतनी मोटी मोटी दवाई ले रही हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट, देखो मैं अभी भी हाथ काँप रही हूँ। और फॉल वाइट तो उसने 15 डेज़ के लिए ही दी है, डोंट नो वाई दी है। एक ये विटामिन D3 की दी है, इसमें 3 शीशियाँ, 4 है। ये एक साथ पूरी पीनी है दूध के साथ, वीक में एक बार। तो भाई ये मेरे टेस्ट करे कराए पर खजे हैं, मैं क्या ही दिखाऊँ। बस मैं ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ के लिए बता रही हूँ कि भाई अगर आप लोगों को, मेरे को बहुत पहले से ये चीज़ BP लो, सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे BP लो की रहती है। मेरे को लगता था कि झंझनाहट है ना BP लो की वजह से होता है। BP लो की वजह से भी होता है। किसी को थायराइड डायबिटीज़, अभी भी मेरे से देखो एक साथ बोला नहीं जा रहा, पसीने इतने आते हैं। BP लो की वजह से मुझे लगता था मेरे को ये प्रॉब्लम है, बट BP भी मेंटेन था। कई बार मेजर करा, फिर उसके बाद मेरे को मेरे हस्बैंड ने बोला कि डॉक्टर को रिकमेंड करते हैं एक बार। तो डॉक्टर ने टेस्ट लिखा, बोला सब सही है। फिर टेस्ट लिखा तो विटामिन B का लेवल बहुत कम आया है, उस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अब मैंने 4 दिन से ये चीज़ें खानी पीनी शुरू करी हैं, कोई असर नहीं हो रहा है। तो अब इंजेक्शन लगेंगे, वो मैंने आपको बता दिया था। तो भाई आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखो। थायराइड और डायबिटीज़ वालों के साथ अगर विटामिन B12 की कमी है तो उनको तो मे बी जान का खतरा हो सकता है। हम जैसे इंसानों का क्या है कि पैरालाइज हो सकता है कोई भी बॉडी पार्ट। तो अपने टाइम रहते ही अपनी चीज़ों को ध्यान रखो। भाई सेहत है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। कोई किसी का कब तक कर देगा, कोई किसी का कभी तक नहीं करता। तो मेरे को आप लोगों को लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो अभी तो मैं, मेरे साथ क्या है कि दवाई ले होंगी ना, अब मैं दवाई लूँगी। देखो ये देखो, वो अब दिखा नहीं सकती, अंदर से फील होती है वाइब्रेशन, एक हद से ज़्यादा वाइब्रेट रहती है मेरी बॉडी। चलो वीडियो में अपना ध्यान रखो और टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है।